A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 सेकेंड the average force acting on the wall is। बच्चों देखिए 0.5 kg का बॉल है, मूव कर रहा है कितना स्पीड से 12 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक किया एक हार्ड बॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बॉल। इट इज़ रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल। सब कुछ बच्चों सेम है। हमसे एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पूछा है। बच्चों जब भी एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पूछा जाए तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज़ करना चाहिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आप कहोगे सर ये कैसे हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा बच्चों। इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी एवरेज फोर्स एफ एवरेज इनटू टाइम, जो भी टाइम इंस्टेंट है आपका एवरेज इनटू डेल्टा टी इज द टाइम इंस्टेंट विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। हमसे एफ एवरेज पूछा है, टाइम दे रखा है कितना 0.25 सेकेंड। मोमेंटम का चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मास वी फाइनल माइनस का मास वी इनिशियल लिखेंगे। बच्चों एफ एवरेज इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू मास को कॉमन लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है हमें। अब आइए वेलोसिटी की बात करें, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल ऐसे आया, हिट किया तो कुछ ऐसे इसका रिजल्टेंट लिखिए। ये जो हमारा वेलोसिटी है बच्चों ध्यान समझिएगा, ये एंगल अगर 30 है तो ये भी एंगल क्या होगा 30। क्या इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट एक इधर और एक इधर दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा वेलोसिटी का v का थीटा के साथ है तो v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब आगे देखिए बच्चों, ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो भी एंगल 30 बना रहा है बॉल के साथ। क्या इसके भी दो कंपोनेंट हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए? बिल्कुल। एक कंपोनेंट तो बच्चों इसका इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था, और वो भी v cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा v sin थीटा। बच्चों अगर चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो अलोंग द वॉल देखिए जिधर फाइनल है उधर ही इनिशियल भी है, सेम डायरेक्शन में हो गया तो वो तो मोमेंटम का चेंज जीरो हो गया। सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम का चेंज हमारा नॉर्मल टू द वॉल है। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको। देखिए वी कॉस थीटा दोनों इनिशियल फाइनल दोनों एक डायरेक्शन में है, तो जब आप चेंज लिखोगे माइनस करोगे जीरो हो जाएगा ना। लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर टू द वॉल में देखिए इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये है v sin थीटा, कंपोनेंट है कितना v sin थीटा, डायरेक्शन क्या है आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फिर से कहोगे सर कंपोनेंट तो v sin थीटा ही है लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस का आई कैप। आई होप बच्चों क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तो एवरेज फोर्स चाहिए, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइनल को ही प्लस मान ले, मतलब मैं इधर के डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पे जैसे माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। साइन कन्वेंशन तो हमें खुद ही लेना है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। फ़ायदा क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव आपका नहीं दिखेगा। तो मेरा यही हमेशा से रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी जिधर है उसको प्लस लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल यहाँ करोगे, मास बच्चों कितना दे रखा है 0.5 kg, वेलोसिटी फाइनल कितना है v sin थीटा, v कितना है 12 इंटू साइन 30 1/2 माइनस का v इनिशियल कितना है बच्चों, आप कहोगे सर माइनस का v sin थीटा है, तो माइनस का माइनस तो प्लस बना देगा। v कितना 12 और साइन 30 1/2। एफ एवरेज इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू दिस मच। अब हमें फोर्स एवरेज चाहिए, एफ एवरेज वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, 12/2 6, 12/2 6 कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.25 हटाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, और 6 + 6 12 हो जाएगा। एफ एवरेज 12 2 जा 24, तो फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। एवरेज फोर्स कितना होगा 24 न्यूटन, और 24 न्यूटन क्या है हमारा सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल